मिसाइल्स की बात करेंगे हम। मिसाइल्स के जो नाम है उस पर कई बार ऑब्जेक्शन होता रहता है कि ये नाम तो अफगानियों के हैं और ये अफगान लोगों के हैं और हमें तो हर वक्त अफगानिस्तान से प्रॉब्लम रहती है। तो क्या कहेंगे आप, ये जो मिसाइल्स हैं, सबसे पहले अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो गजनवी मिसाइल पाकिस्तान ने बनाया है, ये किसका नाम है? देखिए, ये गजनवी मिसाइल जो है ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। तकरीबन 750 किलोमीटर तक की रेंज के कुछ मिसाइल हमने बनाए हैं, उससे आगे वो फिर मार नहीं करते। तो गजनवी और अब्दाली दोनों जो हैं ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं। गजनवी जो है ये इसका नाम रखा गया है महमूद गजनवी के नाम पे, जो कि गजनी एक आजकल भी शहर है अफगानिस्तान में, वहां का ये हुक्मरान था। और इसने इंडिया पे 17 हमले किए और बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्टिव होता था वो अपनी एक एम्पायर बिल्डिंग नहीं था। ये नहीं था कि वो अपनी हुकूमत कायम करे यहाँ पे आके, जैसा कि कुछ और लोगों ने हुकूमतें कायम की बाद में, जैसे मसलन बाबर था, उसने तो हुकूमत कायम की अपनी। इसी तरह नादिर शाह दुरानी जो था, नादिर शाह अब्दाली भी जिसको कहते हैं, उसने भी अपना सिस्टम यहाँ पे आके एस्टेब्लिश किया। लेकिन जो गजनवी था, महमूद गजनवी जो था, वो अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, एम्पायर बिल्डिंग के लिए नहीं आता था, वो महज लूट मार के लिए आता था। और चूंकि यहाँ पे मंदिर हुआ करते थे और उनके अंदर कीमती जवाहरात भी होते थे और वहाँ पे सोने का भी इस्तेमाल होता था, तो बुनियादी मकसद ये था कि लूट मार की जाए। और वो यहाँ आता, वो लूटता और लूट के फिर वो वापस वो सारा मालो मता लेके वापस चला जाता। तो बुनियादी तौर पे वो एक लुटेरा था और लूटने के लिए यहाँ पे आता था और लूट मार करके वापस चला जाता था। यानी हमने उसके नाम पे, सर हम उससे क्या इम्प्रेस थे, हमें उसकी क्या बात पसंद आ गई जो हमने उसका नाम रख दिया, एक लुटेरे का? मुसलमान था ना वो। तो अब ये अपने जो हीरो हैं ये मुसलमानों में तलाश करते हैं ना कि मुसलमान हीरो होना चाहिए। इनका हीरो जो है वो मसलन भगत सिंह तो नहीं होगा, इनका हीरो जो है वो चंद्रशेखर आजाद तो नहीं होगा इनका हीरो अशफाकुल्लाह खान भी नहीं होगा इनका हीरो। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। तो ये इनके हीरो नहीं हैं। इनके हीरो वो हैं जिन्होंने लूटमार की, जिन्होंने कत्लेआम किया, यहाँ पे आके पूरे पूरे शहर तबाह बर्बाद कर दिए। इसी तरह एक और जो मिसाइल है उसका नाम है अब्दाली। हाँ, अहमद शाह अब्दाली के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और अहमद शाह अब्दाली ने पूरा लाहौर तबाह बर्बाद कर दिया था और हजारों लोगों का कत्लेआम किया था। और इसी तरह दिल्ली में भी इसने ये किया था और उसमें कोई तमीज नहीं रखी थी कि ये हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि असल मकसद ये नहीं था कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे लोगों को मारना है, कत्लेआम करना है। असल चीज ये थी कि अपनी एक एम्पायर कायम करनी है, अपनी हुकूमत कायम करनी है और जो लोग भी मुखालफत कर रहे हैं, जो भी हैं वो उनको मारना है। तो लाहौर में इसकी जो सल्तनत थी अहमद शाह अब्दाली की, वो मुल्तान तक जाती थी, वो दिल्ली तक जाती थी। और इसका जो समर कैपिटल था वो काबुल था और जो विंटर कैपिटल था वो पेशावर था। जिनका तल्लक आपकी जमीन से हो उनमें एक परमानेंस होती है। मैं भी यही कह रही हूँ कि नाम इनको वो रखने चाहिए थे ना सर, जो हमारी हिस्ट्री तो रही है ना भारत के साथ। अभी चाहे हम मना कर दें, लेकिन अब चाहे हम अलग हो गए, लेकिन हिस्ट्री तो रही है। हमें तो राजा दाहिर और इस किस्म के बहुत से राजा जो है उनके नाम हमने पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं। अगर वो हम मिसाइल्स के नाम रख देते तो क्या मतलब है, बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है, बहुत बुरा लग जाता है इनको। क्या होता अब इनको आराम है, क्या पता लग रहा है कि अफगानिस्तान वालों के नाम रख दिए और उनके साथ हमारे रिलेशंस खराब हो गए। तो क्या नाम बदले भी जा सकता है?
बिल्कुल जैसे भी लाहौर में बहुत से नाम बदले गए हैं, तो मेरा ख्याल है इनको भी सोचना चाहिए कि भाई आप एक मिसाइल का नाम ताहिर रखें ना, एक मिसाइल का नाम बिल्कुल। कोरस रखें, हम्म। ठीक है। एक मिसाइल का नाम महाराजा रंजीत सिंह रखें आप। बिल्कुल रखे, भगत सिंह रखे, भगत भगत सिंह सिंह रखे। भगत सिंह रखें मिसाइल का नाम, दुल्ला भट्टी रखें। हाँ। देखिए ना, ये लोग जो थे ये हमारे यहाँ के लोकल हीरोज थे, हम्म। उनके नामों पे नाम रखें। अब आपने उनके नामों पे नाम रखे हैं जिनका के इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है, सवाए इसके कि वो यहाँ पे लूट मार करने के लिए आते थे। उन्होंने यहाँ पे आके हमले किए ताकि इस खित्ते को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया जा सके। इसके अलावा तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना, मतलब एग्रेसर्स थे वो, ऑक्यूपायर्स थे वो, कॉन्करर्स थे। सर बार बार जो मंदिरों पे भी वो अटैक करते थे, तो वहां पर भी यही सुनने में आता है कि क्योंकि मंदिर वगैरह में गोल्ड और इस तरह की चीजें बहुत हुआ करती थी, तो वो वही लूटने आते थे। उनको उस और कोई काम नहीं था उनको, यही इसी के सब जो फिर चले जाते थे। वो जो सोमनाथ के मंदिर की जो बात की जाती है कि जी 17 बार अटैक किया, तो सर वो लूट मार के लिए किया था ना, ऐसे तो नहीं आ रहे। तो अगर वो कहते हैं ना बुत, मैं वो बल्कि तारीख की किताबों में उसका जिक्र होता है कि मैं बुत शिकन हूं, उसको कहा गया। तो ये तुम क्यों तोड़ रहे हो, तुम इतना सोना ले लो। और उसको ऑफर की गई, कहानियों में लिखा है, किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में जी, कि वो उसको कहा गया भाई इतना सोना ले लो, बड़ी ऑफर की गई उसको। तो उसने कहा कि मैं बुत परस्त नहीं हूं, मैं बुत शिकन हूं। ये वो उसमें टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ था, हमने खुद पढ़ा है ये। तो अब वो बुत परस्त तो नहीं था, लेकिन दौलत परस्त जरूर था वो, क्योंकि दौलत ही लूटने के लिए आता था ना वो यहाँ पे, और तो कोई मकसद नहीं था उसका। ये वही महमूद गजनवी है जो बामियान के जो मुजस्मे थे उनके करीब से नजर चुरा के निकल आया, क्योंकि वहां पे कोई इस तरह के कोई सोने चांदी के और हीरे जवाहरात नहीं थे वहां पे। यहाँ पे वो आया तो यहाँ पे उसने बुत शिकनी की, वहां अफगानिस्तान में नहीं की। सर उधर ईमान नहीं जागा होगा, यहाँ पे गोल्ड देख के ईमान अक्सर लोगों का जाग गया होगा। एग्जैक्टली। तो ये जो नाम रखे गए हैं ना सारे, ये बस इसी तरह ये सिंबॉलिक नाम है, और ये चूंकि अपनी एक इस्लामिक आइडेंटिटी को थोड़ा सा फ्लैग करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इन्होंने ये नाम रखे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जैसे आप हेलो दोस्तों, तो आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा, और वीडियो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस विषय के ऊपर बात करना चाहेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने जो मिसाइल बनाया है वो एक लुटेरे के नाम पर रखा है, जैसे कि मोहम्मद गजनवी। ये एक अफगानिस्तान से आया हुआ लुटेरा था, और इस पर पाकिस्तान ने इन जिहादियों के ऊपर अपनी मिसाइल का नाम रखा हुआ है। और दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर मिसाइल के नाम को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आजू काजमी ने अपनी चर्चा में कहा कि पाकिस्तान ने अपनी कोई मिसाइलों के नाम उन ऐतिहासिक हमलावरों और लुटेरों के नाम पर रखे हैं जिन्होंने भारत पर हमले किए थे। इसी बहस में वसीम अल्ताफ ने भी सवाल उठाया कि आखिर किसी देश को अपनी ताकत और तकनीकी का नाम ऐसे लोगों पर रखने की क्या जरूरत है जिनकी पहचान सिर्फ हमलों और लूटपाट से जुड़ी रही है। पाकिस्तान के अंदर भी लोग दो हिस्सों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा है, जबकि लोग मानते हैं कि आधुनिक दौर में देश के को शिक्षा, वैज्ञानिकों और राष्ट्रीय नायकों के नाम पर मिसाइल का नाम रखना चाहिए, ना कि विवादित आक्रमणकारी के नाम पर। दरअसल पाकिस्तान की कुछ मिसाइलों के नाम जैसे मोहम्मद गजनवी नाम की मिसाइल और अन्य मिसाइल इतिहास के उन सेनापतियों से जुड़े बताए जाते हैं जिन्होंने भारत पर हमले किए थे। इसी बात को लेकर आलोचना हो रही है। बहस यह भी है कि क्या किसी देश की नई पीढ़ी को युद्ध और आक्रमण की मानसिकता से जोड़ना सही है, या
फिर उन्हें विकास, शिक्षा और टेक्नोलॉजी की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आजू काजमी ने कहा कि अगर कोई देश खुद को आधुनिक और प्रगतिशील दिखाना चाहता है तो उसे अपनी पहचान ऐसे प्रतीकों से बनानी चाहिए जिनसे जनता को गर्व महसूस हो। वहीं वसीम अल्ताफ ने भी कहा कि दुनिया का आज साइंस और इकोनॉमी की बात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान अब भी पुराने हमलावरों के नाम में उलझा हुआ है और पुराने हमलावरों के नाम से मिसाइल का नाम रख रहा है। ऐसे जिहादियों के ऊपर नाम नहीं रखना चाहिए। वसीम अल्ताफ ने कहा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ऐसे देशभक्त के ऊपर मिसाइलों का नाम रखना चाहिए, पर वो तो पाकिस्तान है, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। वो मुसलमान कंट्री के नाम से मुसलमान देश मांगा और बनाया है, तो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। वो आक्रमणकारी और जिहादियों के नाम से ही मिसाइलों के नाम रखेगा। दोस्तों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।